बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके पूरे फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इस टॉपिक से जितनी कुछ किसी भी दूसरे टॉपिक की समझ आती है, रिलेशनशिप होती है, वो क्या है? उसका नाम है क्या? ग्राफ। ग्राफ से हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमें जिंदगी में हर जगह पे इसका इस्तेमाल नजर आता है। और ग्राफ, मेरा सुपरवाइजर हार्वर्ड ह्यूज, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो वो अक्सर कहते थे, मोहम्मद, अ फिगर स्पीक्स 1,000 वर्ड। एक ग्राफ के अंदर 1000 अल्फाज के बराबर मवाद मौजूद होता है। आज हमने ग्राफ शुरू करने हैं और आइंदा 2-3 दिनों में हमने ग्राफ में एक्सपर्ट होना है कि किसी किस्म का भी जो फेनामिना शुरू होता है ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है और इन चीजों को हम अपने डेली लाइफ से कैसे लिंक कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे लो बता रहा हूं। एक है स्केच। स्केच का मतलब है ड्रॉ करना, ग्राफ को ड्रॉ करना, स्केच एंड प्लॉट। और फिर इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का क्या मतलब है कि ये ग्राफ, इस ग्राफ का क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन इसको कहते हैं कि ये लाइन क्या शो करती है, ये लाइन क्या शो करती है, अगर लाइन इस तरह हुआ है तो क्या शो करती है, इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। हमने स्केच, प्लॉट एंड इंटरप्रेट किसका करना है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये हमने करना है। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको अहमियत बताना चाहता हूं कि ग्राफ अपनी जिंदगी में आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से जानते, आप बड़ी अच्छे तरीके से ग्राफ को ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं ये बात क्यों करता हूं? आप लोग, मेजॉरिटी लोग क्रिकेट के मैच देखते हैं और क्रिकेट के मैचों में आप जैसे ही आते हैं, किसी से पूछे बगैर अगर इस तरह का ग्राफ आपको नजर आता है तो आपको मतलब समझ आती है कि नहीं आती? माइक ऑन करे, समझ आती है कि नहीं? क्या मतलब है, किस ग्राफ का क्या मतलब है, ये आप कहां से मालूम कर लेते हैं? इस साइड पे क्या चीज होती है? ओवर्स होते हैं सर। और इस साइड पे रन्स होते हैं। क्यों? क्यों इस साइड पे ओवर्स होते हैं? एक्स एक्सिस पे इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस पे ओवर्स क्यों लेते हैं? कभी भी आपने ऐसा ग्राफ नहीं देखा होगा जिसमें इधर ओवर लेके हो, ओवर नीचे ही लिखते हैं। यस सर। अच्छा, अब इस ग्राफ का आप देखते ही मुझे बताएं, ये रेड टीम जीती होगी कि ग्रीन टीम जीती होगी ये मैच? रेड टीम सर। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बताएं, आप क्यों कह रहे हैं कि रेड टीम जीती है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, आपका माइक या सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्या मसला है? जी, लिटिल स्टार जी, रेड जीती है, रेड जीती है। हाँ, रेड वालों के रन ज्यादा है, इस वजह से वो जीते हैं। रेड वाले ने कितने रन्स बनाए हैं? 140 रन्स बनाए हैं रेड वाले। ठीक है, रेड वाले ने 140 रन्स बनाए हैं और ग्रीन वाले ने कितने रन्स बनाए हैं? 110 के करीब। 110 के करीब रन्स बनाए हैं। ये तो बात क्लियर हो गई, शाबाश।
कौन मुझे बताएगा कि अगर बारिश हो जाती, ये मैच कितने ओवरों का है? हाँ 10 ओवर का। सर हाँ जी, जी बेटा बोलें। जितना टाइम वेस्ट होता है उतने ओवर्स कम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये मैच कितने ओवर का है? 10। 10 ओवर का मैच है। ये 10 ओवर्स का मैच है। अगर ये मैं, अच्छा कौन मुझे बता सकेगा कि इस ग्राफ से आप ये भी मालूम कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ये इंटरप्रिटेशन है, इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसमें से कौन सी टीम पहले खेली है? रहने से सर जी, रेड वाली। क्यों कह रही हो कि रेड वाली पहले खेली है? वजह अल सईद, क्योंकि सर उसने ज्यादा रन बनाए हैं। नहीं, ज्यादा रन बनाए हैं। ज्यादा रन बनाने तो बाद में भी ज्यादा नहीं बना सकते क्या? अल सईद, आपका माइक अच्छा नहीं हुआ, क्लियर आवाज आनी चाहिए सबको। हाँ, सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस, ये तो समझ आ गई है कि टीम ए ने 140 रन बनाए, टीम बी ने 110 रन बनाए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्योंकि सर जी रेड वाले ने पहले लिए क्योंकि उन्होंने 140 रन बनाए हैं और जो ग्रीन वाले हैं उन्होंने बनाए हैं 110 उनको हासिल करते हुए। अगर ग्रीन वाले ने पहले लिया होती तो 111 पे मैच खत्म हो जाना था। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज इंटरप्रिटेशन। ये ग्राफ यहां पे, ये रेड ग्राफ यहां पे टर्मिनेट हो जाता, ये रेड ग्राफ यहां पे टर्मिनेट हो जाता, 111 पे मैच खत्म हो चुका होता, ये ग्राफ ऊपर तक ना जाता। ये इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, अगर किसी वजह से ये मैच 3 ओवरों का होता तो कौन जीतता? ग्रीन वाला सर। हाँ? ग्रीन वाला जीतता। सर ग्रीन वाली जीतती। हाँ, ग्रीन वाली टीम जीतती, एग्जैक्टली। अच्छा, ग्रीन वाली टीम 3rd ओवर तक जीत रही थी, तो उसको क्या हो गया कि उसका हाल आगे खराब हो गया जी? सर रेड वाली टीम ने आगे अच्छा खेलना शुरू कर दिया। अच्छा खेलना नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। जरा बात, अब होगी सर। ये उनके आउट होने लग पड़े थे। सर रेड वाली टीम ने ज्यादा रन बनाना। जी उनके आउट होने लग पड़े थे। एक आउट होने लग चलो हैंड रेस करें, मुझे इंटरप्रेट करें कि 3rd और 4th ओवर के दरमियान ऐसे क्या हुआ जिसकी वजह से ग्रीन टीम हारना शुरू हो गई? अल सईद एजुकेटर माइक ऑन करके बोले, बॉयज, शाबाश बेटा। ग्रीन वालों के विकेट गिर गई अगले ओवर में और रेड वाले वैसे खेलते रहे जैसे खेल रहे। अच्छा, ग्रीन वाले की विकेट आउट होने के अलावा और क्या हुआ? उनकी रन रेट भी कम हो गई। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो आप बता। अच्छा चलो मैं बताता हूं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, शाबाश, इसके अलावा क्या हुआ? सर ग्रीन टीम ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उसके। वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वही तो मैं पूछ रहा हूं। सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो क्या था? जी जी बेटा, बॉल मिस हो गई थी। बॉल मिस हो गए थे, उसको क्या कहते हैं जब बॉल मिस हो जाए? बॉल डॉट हो गई। डॉट, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम भी तो है ना क्रिकेट में। मिस बॉल डॉट हो जाती है। एक बंदा, लिटिल स्टार एक्सप्लेन करे, बाकी जरा चुप हो जाएं। लिटिल स्टार, क्या ऐसे हुआ? जी बेटा, ओवर बीट होने लग पड़े थे। और क्या होने लगे थे?
बीट होने लग पड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रही। और क्या होने लगे थे? डॉट्स को ही कह रहा है जरा अपनी इस्तिलाह के अंदर कि बॉल डॉट्स थे और विकेट लूज उसको 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 आप लोग एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये वाला ओवर क्या था? मेडन ओवर था। एग्जैक्टली। मेडन ओवर का क्या मतलब होता है? शाबाश। ये वाला ओवर ग्रीन वाले का मेडन ओवर का मतलब क्या होता है? सर जी जिसमें एक भी रन ना हो। एग्जैक्टली। 0 रन पर ओवर। ओवर गुजर जाए और रन ना बने उसको क्या कहते हैं? मेडन ओवर कहते हैं। तो ये जो ग्राफ की शक्ल बदल रही है, पहले ग्राफ यूं जा रहा था, फिर ग्राफ यूं हो गया। तो ये जो ग्राफ यूं हो गया उसका मतलब अंग्रेजी में मेडन ओवर होता है और फिजिक्स में उसका मतलब होता है 0 रन्स पर ओवर। मुझे बताएं रन रेट इस एरिया में चौथे ओवर के बाद रन रेट किसका ज्यादा है? रेड वाले का रन रेट ज्यादा है या ग्रीन वाले का? रेड वाले का सर। अच्छा शाबाश, रेड वाले का। वेरी गुड। रेड वाले का। एक बंदा बोलेगा, कौन मुझे कैलकुलेट करके देगा कि रेड वाले का रन रेट कितना है? रेड वाले का रन रेट कितना है? कोई मालूम करके दे सकता है? सोच के। शाबाश। रन रेट कितना है रेड वाले का चौथे ओवर से लेकर छठे ओवर तक? शाबाश, डू इट। सर 10 रन रेट। हाँ 10 पर ओवर 10 रन। अच्छा, जरा कैसे किया आपने? सर मैंने जहां से 4 ओवर में स्कोर देखी। 4 ओवर में कितने रन्स थे? 60। ठीक है, 60 थे। हाँ, और 6 ओवर में रन्स बने कितने? 90। तो 2 ओवरों में कितने रन्स बने हैं? आप गौर से देखें, ओवर 2 गुजरे हैं। रन पर है सर। देखिए 2 ओवर गुजरे हैं और रन्स कितने बने हैं? 2 ओवरों में कितने रन्स बने हैं? 30 रन्स बने हैं। तो रन रेट क्या होगा? 15 सर। ये आपको कहां से पता मालूम? 30 रन को आपने 2 ओवरों से तकसीम किया तो ये आपका 15 रन पर ओवर हुआ। इसको क्या कहते हैं आप अपने अल्फाज में? रन रेट। अब ग्रीन का रन रेट मालूम करें। शाबाश। ग्रीन का रन रेट क्या है? 4 ओवर से लेकर, जरा साफ कर लें इसको, 4 ओवर से लेकर 6 ओवर तक ग्रीन का रन रेट क्या है? शाबाश। 10। ये देखें, ये कितने रन हैं? हाँ, तकरीबन 66 रन है। 66 रन है। तो ये 2 ओवरों में 8 रन पर ओवर 16 रन बने हैं। एग्जैक्टली। तो 1 ओवर में 8 रन पर ओवर।
तो रन रेट किसका ज्यादा था? रेड वाले का। रेड वाले का। रेड वाले को। रेड वाले का रन रेट था 15 रन्स पर ओवर। ये आप रन रेट कहां से पता चल रहा है? इस ग्राफ से ग्राफ के किस चीज से? लाइन से। ग्राफ की लाइन नहीं, इसका एक नाम है। एक्स वाई एक्सिस। नहीं नहीं, ये आपका आपके रन्स हैं, ये सॉरी ओवर्स हैं, ये आपके रन्स हैं। इन दोनों लाइनों का जो फर्क है, लाइन 1 और लाइन 2 का क्या फर्क है? इस चीज को क्या कहते हैं? इसका एक नाम है जो आज हमने डिस्कस करना है। इसकी ये जो स्लोप किसका ज्यादा है? रेड वाले का। एग्जैक्टली लाइन 2 का स्लोप, लाइन 2 का स्लोप ज्यादा है लाइन 1 से। तो ये स्लोप का ताल्लुक किसके साथ है? रन रेट के साथ है कि नहीं है? है सर। तो जहां जहां जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रन रेट ज्यादा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रन रेट कम। तो आपको 2-3 चीजें अभी समझ आ गई होगी क्रिकेट के इस मैच से। मुझे बताएं, ये मैच क्लोज मैच था, क्लोज मैच था कि वन साइडेड था? क्लोज था। कैसे? शाबाश। ये हाँ, वन साइडेड था। तीसरे ओवर के बाद हमें पता चल गया था कि रन का फर्क इतना ज्यादा है। तीसरे ओवर के बाद हमें पता चल गया था कि ग्रीन में टीम हार रही है, ये ग्रीन वाली हार रही है। ये मैच क्लोज नहीं था। अच्छा, वन साइडेड था। अगर मैं ये मैच आपको दिखाऊं तो ये मैच कितने ओवर्स का है? 20 ओवर्स का। अच्छा, 20 ओवर्स का मैच है। ठीक है, इस पे इसको अभी इंटरप्रेट करें। आप लोगों ने इंटरप्रेट करना है इसको। कौन सी टीम जीती है? रेड वाली। रेड तो नहीं है, आपको कलर नजर आ रहा है? ऑरेंज वाली जीती है। अच्छा, जरा बातें अपनी आपस में बातें बंद करें ताकि हम इस ग्राफ का बेसिक मकसद इंटरप्रिटेशन सीख लें। जी बेटा बोलें। दोबारा समझा दे, समझ नहीं आई। कौन सा वाला? रन रेट दोबारा समझा दे, समझ नहीं आई। समझा रहा हूं, वही समझा रहा हूं। ये मैं रिपीटिशन कर रहा हूं लेकिन एक और ग्राफ से। सर रन रेट कैसे निकालते हैं? क्या कैसे रन रेट कैसे निकालते हैं? वही अभी बताने लगा। अच्छा, इस मैच को गौर से देखें। बेटा आप ही बोलें, ये अल सईद स्कूल था ना, गर्ल्स, अल सईद गर्ल्स, आपने मुझे बताना है कि ये मैच 20 ओवरों पे ये कौन सा कलर है? ये येलोइश कलर, ऑरेंज कलर ने कितने रन्स बनाए थे? शाबाश। ऑरेंज कलर ने कितने रन्स बनाए थे? 170। यस, 170 से आप लोगों को तकसीम सही आनी चाहिए। 160 और 180 20 रन्सों को तकसीम किया है 4-4 में, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 168, ये 172 रन्स है। 172 रन्स बनाए थे। और बताएं, जिसको समझ नहीं आ रही वो मेरे साथ बात करें। ब्लू वाली टीम ने कितने रन्स बनाए? शाबाश। 160। ब्लू
ब्लू वाली टीम ने 160 नहीं 164 रन्स बनाए। ब्लू वाली टीम ने 164 रन्स बनाए। ग्राफ को रीड करना, इंटरप्रेट करना आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज मुझे बताएं, अगर ये मैच 10 ओवरों का होता, अगर ये मैच 10 ओवरों का होता तो कौन जीतता? ऑरेंज वाला। फिर भी ऑरेंज वाला जीतता। सर ऑरेंज टीम। अच्छा, 10 ओवरों पे ऑरेंज वाली टीम ने कितने रन्स बनाए थे? शाबाश। देखिए आप प्लीज जरा 72 रन। सर 64 रन बनाए थे। ये दरमियान में आ रहा है, ये 70 रन्स बनाए थे। और ब्लू वाले ने कितने रन्स बनाए थे? ब्लू वाले ने 60 रन्स बनाए थे, ठीक है। ब्लू वाले ने 60 रन्स बनाए थे। मुझे बताएं ये येलो वाले की जीतने की वजह क्या है? शाबाश। आया कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट थी? कंसिस्टेंस मींस मुस्तकिल मिजाज थी। ऑरेंज। ऑरेंज टीम क्यों मुस्तकिल मिजाज आप कह रहे हैं? शाबाश। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बता दे, या जेटीएन क्यों खामोश हो? जेटीएन बताओ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बता दे। खैर है, बताए जी बेटा, बताएं कि आप कहते हैं येलो टीम। जी सर ऑरेंज टीम का मिडिल ओवर नहीं गुजरा। मैडन ओवर क्या ब्लू टीम का कोई मैडन ओवर गुजरा है? सर ऑरेंज टीम का। मैं कहता हूं ब्लू का कोई गुजरा है कोई मैडन ओवर? नो सर यस। कहां पे बता नो दो, सर। कौन सा ओवर मैडन है उसका? किड्स एजुकेटर, कौन सा ओवर किसका? मुझे तो इसमें मैडन ओवर नजर ही नहीं आ रहा। मैडन ओवर है क्या इसमें? शाबाश। इस पे अब मैं दोबारा कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं। मुझे बताएं 5 ओवर से लेकर 5th ओवर से लेकर 10 ओवर्स तक दोनों का रन रेट क्या है? शाबाश। रन रेट कैलकुलेट करें। 5th ओवर से लेकर 10th ओवर तक रन रेट क्या है? खुद करें। शाबाश, रन रेट कैलकुलेट करें। फिफ्थ ओवर से 10th ओवर तक रेनेसेंस बता सकते हो? शाबाश। किंगवे बता सकते हो? शाबाश, बोलें। सर ऑरेंज की रन रेट 10 है। ऑरेंज का रन रेट 10 है। क्यों आपने 10 कहा? सर 5th ओवर में उसने 20 बनाए हुए थे, फिर 10th ओवर में उसने नहीं 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 नहीं, जरा गौर से देखें प्लीज, कंफ्यूज ना करें अपने आप को। सर ऑरेंज वाले का 7 रन रेट आएगा। क्लियर होना चाहिए। देखें ऑरेंज वाला ये थे उसके रन, ये रन कितने? ये तो 20 नहीं है, ये तो 24 थे। और 10वें ओवर पे उसके रन्स ये थे, यानी 70 थे। 10वें ओवर पे 70 और 5वें ओवर पे 24, तो डिफरेंस कितना है? 46 रन का। 24, ये 46 रन 46 रन हैं। और 9.2
ओवर कितने गुजरे हैं? 10 से 5, यानी 5 ओवर गुजरे हैं। तो ये 9.2 रन्स पर ओवर बनेगा। अल सईद, आपको अभी समझ आ रही है कि नहीं? अभी आपने बताना है मुझे ब्लू वाले का रन रेट क्या है। शाबाश अल सईद, गर्ल्स, ब्लू वाले का रन रेट इसी तरीके से निकालें। 5वें ओवर पे ये 5वां ओवर है, इस पे ब्लू वाले के रन्स कितने थे? ये कितने रन्स हैं? 36। 4 का डब्बा है, 36। और 10वें ओवर पे इसके रन्स कितने हैं? 60। तो क्या रन रेट अभी क्या निकलेगा? रन रेट निकालो ना। रन्स कितने? 6 रन्स कितने हुए? जो 10 5 6 60 माइनस 36 इज इक्वल टू 24। 24 और 24 को ओवर से तकसीम किया तो तकरीबन 5 रन्स, तकरीबन मैंने कहा 5 रन्स पर ओवर है। इसका रन रेट 5 रन्स पर ओवर है। आप लोगों ने इसके साथ खेलना है, फिर मेरे लिए बड़ा आसान है आपको पढ़ाना। आप लोगों ने ओवर द वीकेंड मैं आपको बहुत सारे ग्राफ दूंगा होमवर्क के लिए। शाम को आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा मुख्तलिफ ग्राफ्स। आप लोगों ने या इसी वीडियो के साथ अटैच हो जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ। वो ग्राफ आप लेके उस पर प्रैक्टिस करें। फिर मेरे लिए बड़ा आसान है आप लोगों को यह बताना कि फिजिक्स में ग्राफ कैसे ड्रा होते हैं, कैसे हम ड्रा करेंगे, क्या पॉइंट होगा, कैसे करेंगे। ये सारा कुछ मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ अभी आप ओवर्स और रन्स कर रहे हैं। फिजिक्स में आएंगे तो ये ओवर और रन्स नहीं होंगे। फिजिक्स में ये क्या बन जाएगा? टाइम और डिस्टेंस बन जाएगा। हाँ, अब हम क्या करेंगे? फिजिक्स में हम कहेंगे एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। हाँ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे हम। वही चीज होगी जो आप क्रिकेट में करते हैं, वही रन रेट। मुझे सिर्फ कोई एक बच्चा बता दे, एक बच्चा, कि यहां पे अगर रन रेट है तो यहां पे जो स्लोप होगा वो क्या चीज शो करेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या चीज शो करेगा? वेलोसिटी या स्पीड, मतलब है दोनों में से एक चीज को शो करेगा। तो अगर मेरे पास इस तरह दो ग्राफ आ गए, एक लाइन 1 और एक लाइन 2, तो क्या आप पता नहीं लगा सकते कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी? लाइन 1 की स्पीड ज्यादा होगी या लाइन 2 की? लाइन 2 की। ये आराम से हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा क्रिकेट के ग्राफ और रन रेट और मेडन ओवर, ये चीज अंडरस्टैंड कर लें। अब अगर ग्राफ इस तरह मेरे पास आ जाए तो क्या मतलब होगा? सर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अगर इस तरह ग्राफ आ जाए तो एग्जैक्टली ये इसका मतलब है टाइम गुजर रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मेडन ओवर क्या था? डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये जीरो मतलब है स्पीड 0। हम ये सारी चीजें इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने ये क्रिकेट वाले ग्राफ समझ के हमने इसको फिजिक्स वाले डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, इन ग्राफ्स के साथ इनको रिलेट करना है। इन सारे ग्राफ को हम रिलेट करेंगे और आपको बड़े आराम से सारे ग्राफ समझ आ जाएंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो बोले।
आप लोगों ने अभी क्रिकेट के ग्राफों पे डिस्कशन करनी है। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, थैंक यू।